नमस्कार। मैं दीपक शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं इस खेल का दूसरा सवाल लेकर के। तो जी हाँ, क्या आप तैयार हैं हर खिलाड़ी बन सकता है का दूसरा सवाल सुनने के लिए? और इस खेल का दूसरा सवाल है, क्या आप अपने आप से किए हुए वादे को पूरी तरह निभाने का दृढ़ संकल्प ले सकते हैं? जी हाँ, दुनिया में शायद 1 या 2% लोग ही ऐसे होंगे जो इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे कि जब आप अपने आप से किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं करते हैं तो उसका आपके जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अब मान लीजिए कि आपने अपने आप से वादा किया कि मैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा, या आधा घंटे के लिए घूमने जाऊंगी, या शराब नहीं पीऊंगा, या बीड़ी नहीं पीऊंगी, या ये बुरी आदत को मैं अच्छी आदत में बदल दूंगा, या ये अच्छी आदत में शुरू करूंगा। और जब आप अपने आप से किए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं तो ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी चला जाता है, और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, फिर उस अंदर से आवाज आती है कि अरे तू अपने आप से किया हुआ एक छोटा सा वादा पूरा नहीं कर सकता, तो फिर तू जिंदगी में क्या करेगा या क्या करेगी। और इस तरह से जो आपका आत्मविश्वास है वो डगमगाने लगता है, क्योंकि ये बात सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती है और आपके अंदर से आवाज आती है, तू रहने दे, तेरे बस का नहीं है। दूसरी बात कि आप एक तुच्छ प्राणी नहीं है। आपको इस बात को समझना होगा कि आप अपने आप में एक चलता फिरता पूरा ब्रह्मांड है। जी हां, इस धरती की जनसंख्या जैसे कि आपको मालूम ही है लगभग 800 करोड़ है आज की डेट में, लेकिन आप जो चलता फिरता ब्रह्मांड है, आपके अंदर लगभग 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। जी हां, इनके लगभग 30 खरब सेल्स आपकी बॉडी में हैं, जो आपके ब्लड सिस्टम को, आपके माइंड को, आपके लुक को, आपकी बॉडी को, स्किन को, आपके सारे ऑर्गन्स को, आपके अंदर जो इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं ना, ये 30 ट्रिलियन सेल्स अलग अलग काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, आप कितना बड़ा चलता फिरता ब्रह्मांड है कि धरती की जनसंख्या से भी लगभग 35-40 गुना ज्यादा सेल्स आपकी एक बॉडी में है। और जब आप कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उन सारे सेल्स को, 30 ट्रिलियन सेल्स को एक मैसेज मिल जाता है कि महाराज ने ये डिसीजन लिया है और महाराज ये करने वाले हैं। तो वो सारे अपनी तैयारी में जुट जाते हैं, अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। और जब महाराज ने वादा किया है कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा और महाराज सो रहे हैं, नहीं उठ पाते हैं, या महाराज ने कोई भी वादा किया और उसको नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप से किए हुए बात से महाराज अपने आप से किए हुए वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सुस्त रह गए हैं या ढीले पड़ गए हैं, तो फिर उन 30 ट्रिलियन को क्या मैसेज मिलता है? इसके बस का नहीं है, तू रहने दे। यानी कि आपकी जो 30 ट्रिलियन की आर्मी है, सेना है, उनको मैसेज मिलता है कि इसके बस का नहीं है। और तीसरी सबसे जरूरी बात कि कुछ लोग अपनी सोच से, अपनी वाणी से और अपने कर्मों से इस कायनात को अपने साथ मिला लेते हैं, और कुछ लोग अपनी वाणी से, अपनी सोच से और अपने कर्मों से जाने अनजाने में इस कायनात को अपने खिलाफ कर लेते हैं। और जो लोग अपनी सोच, अपनी वाणी और अपने कर्मों से इस कायनात को अपने साथ मिला लेते हैं ना, वो अगर मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। और जो लोग जाने अनजाने में इस कायनात को अपने खिलाफ कर लेते हैं, वो अगर सोने को भी हाथ लगाते हैं तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप एक बीज इस धरती में बोते हैं तो ये सारी कायनात आपकी मदद करने लगती है। उस बीज को पौधा बनाती है, पेड़ बनाती है, वो पेड़ फल देता है। आप एक फूल कहीं पे उगा के देखिए, भौरों को अपने आप पता चल जाएगा, जहां मीलों मील कुछ नहीं होगा, और वो मधुमक्खी वाले भौरे उस फूल पे आके बैठेंगे। और आप कहीं पे गंदगी करके देखिए, वो गंदी मक्खियां कहीं से भी अपने आप आ जाएंगी, उनको कोई फोन या व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये सारी जो कायनात है इस तरह से आपकी मदद करती है। और इसी तरह से जब आप कोई अपने आप में डिसीजन ले लेते हैं तो इस कायनात को ये पता चल जाता है, यानी कि आप कायनात में वो बीज बो देते हैं, सारी कायनात आपकी मदद करने लग जाती है। और जब आप अपने आप से किए हुए वादे को पूरा नहीं करते हैं तो फिर आप उस लाइन पे खड़े हो जाते हैं जो जाने अनजाने में इस कायनात को अपने खिलाफ कर लेते हैं। जो लोग सोने पे भी हाथ रखते हैं तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने आप से कोई वादा करें तो बहुत सोच समझ के करें, और जब सोच समझ के वादा कर लिया तो फिर उससे पीछे नहीं जाने का। क्योंकि जब भी आप कोई बात अपने दिल, दिमाग और जुबान को एक करके कर लेते हैं तो फिर आपकी बॉडी, आपके सारे सेल्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप खुद और ये सारी कायनात उसको पूरा करने में लग जाते हैं, और फिर आपको सफल होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये सवाल इतना जरूरी था कि आज से आपने इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा लेना है कि अगर मैंने जिंदगी में कुछ ठान लिया है तो मैं प्रकृति भी मेरा साथ देगी, मेरी बॉडी के 30 ट्रिलियन 30 खरब सेल भी मेरा साथ देंगे, और मैं अपने आप में मैं भी अपना साथ दूंगा, मेरा सबकॉन्शियस भी मेरा साथ देगा, तो मैं सफल जरूर होऊंगा। तो सफलता का बीज अगर बो दिया है, अगर आपने एक बार ठान लिया है कि मैं 729 दिनों में करोड़पति बनकर रहूंगा या करोड़पति बनकर रहूंगी, तो ठान लिया है। क्योंकि अब ये प्रकृति, ये कायनात और आपके 30 ट्रिलियन सेल्स और आप खुद जब एक हो जाएंगे तो आपको सफल होने इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। दैट इज माई प्रॉमिस। तो ये था दूसरा सवाल। तीसरे सवाल के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी भारतीय समय के अनुसार रात को 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।